ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी का नाम ईमानदारी या अहंकार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक गरीब आदमी रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों गुड़िया और मोहन के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। गांव में एक धनी व्यक्ति राघव था, जो अपने पैसे और प्रभाव से लोगों को परेशान करता था। राघव अपनी ताकत का गलत उपयोग करके गरीबों को और भी दुखी करता था, खासकर रामू को। एक दिन सीता ने गांव में एक नए बाजार की चर्चा सुनी। उसने रामू से कहा, यदि हम उस बाजार में कुछ सामान बेच सकें तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। रामू ने सोचा, यह तो एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें पहले कुछ सामान इकट्ठा करना होगा। सीता ने अपने गहनों को बेचने का निर्णय लिया, जो उन्होंने शादी के समय से बचा रखे थे। रामू को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन सीता ने कहा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया और बाजार की ओर चल पड़े। जब वे बाजार पहुंचे तो राघव ने वहां उनकी स्थिति देखी। उसे यह पसंद नहीं आया कि गरीब लोग उसके क्षेत्र में सफल हों। उसने योजना बनाई और रामू और सीता के सामान को खराब करने के लिए कुछ गुंडों को भेज दिया। गुंडों ने रामू के सामान को नष्ट कर दिया और उसे डराया धमकाया। तुम जैसे गरीबों का यहाँ कोई स्थान नहीं है, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। रामू और सीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास अपने सामान को बचाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग यह सब देखकर दुखी हुए, लेकिन राघव की ताकत के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई। गांव की कुछ महिलाएं, जिनमें सुमित्रा, सरला और नंदिनी शामिल थीं, ने रामू और सीता की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और राघव के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। सुमित्रा ने कहा, हमें अपने गांव के लोगों की मदद करनी होगी। हम सभी मिलकर राघव का सामना करेंगे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर राघव के पास पहुंचे। हमने तुम्हारे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया। हम रामू और सीता की मदद करेंगे, सभी ने एक साथ कहा। राघव को गांव वालों का यह साहस देखकर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम लोगों को समझना चाहिए कि मैं यहाँ का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन गांव के लोग एकजुट होकर खड़े थे और उन्होंने राघव को चुनौती दी। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ जी ने राघव से कहा, धन और ताकत से कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत ईमानदारी और एकता में है। ये सुनकर राघव हंस पड़ा। तुम सब लोग मूर्ख हो। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने राघव के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे और राघव की दमनकारी नीति के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने राघव की संपत्ति के खिलाफ याचिका दायर की और गांव के न्यायालय में उनके खिलाफ केस दर्ज किया। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गांव के लोगों ने राघव के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया। राघव की असलियत सामने आई और वह धीरे धीरे गांव के लोगों की नजरों में गिरने लगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और राघव को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर कर दिया। संघर्ष के बाद गांव ने एक नई शुरुआत की। रामू और सीता ने मिलकर अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और गांव के सभी लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। राघव को अपनी शक्ति और धन का कोई महत्व नहीं रह गया और वह गांव छोड़कर चला गया। गांव के लोगों ने रामू और सीता को सराहा और उन्हें बताया कि उनकी ईमानदारी और साहस ने
उन्हें उस कठिनाई से बाहर निकाला। रामू और सीता ने यह सीखा कि असली खजाना धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी, एकता और एक दूसरे की मदद करने में है। इस प्रकार रामू, सीता और गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां सभी का सम्मान था और ईमानदारी को सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।